तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। चलो आज बात करते हैं हम क्या, वही आईयूपीएससी के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में आईयूपीएससी के बारे में इंट्रो बता दिए थे, कार्बन यौगिक कैसे बनाते हैं, श्रृंखलन गुण बताए थे कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन कैटिनेशन, श्रृंखलन गुण इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम, कैटिनेशन बोलते हैं। ओके, फिर कार्बन के बारे में बताए थे कैसे कैसे यौगिक बनाते हैं, एल्केन समूह क्या होता है, एल्कीन समूह, एल्काइन समूह क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किए थे। इस लेक्चर में बात करने वाले हैं कि क्रियाशील मूलक अगर उसमें ऐड कर दें उस स्ट्रक्चर में या यौगिक में, तो हम कैसे लिखते हैं आईयूपीएससी के नाम। ओके, चलो देखते हैं। तो पहला क्रियाशील मूलक आता है एल्कोहल। एल्कोहल को हम, आपको संरचना पता है, OH होता है। ओके, इसका जो आईयूपीएससी में हम इसका शब्द है क्या यूज करते हैं हम, एल्केन प्लस ओल, एल्केनोल। अगर एल्केन की जगह मेथेन आ गया तो किसका पढ़ेंगे, अगर मेथेन है CH4 देखो, अगर यौगिक लिखा रहा है CH3OH तो क्या है ये बता, मेथ है, एक कार्बन में मेथ है और OH लगा मतलब एल्कोहल समूह का यौगिक है। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, मेथेन, एल्केन, मेथेन प्लस ओल, मेथेनॉल। ओके, CH4OH होगा, CH3OH होता है असल में। ठीक है, तो मेथेन प्लस ओल होता है। ओके, तो ये ऐसे हम पढ़ते हैं, मेथेन का CH4 होता है तो CN मेथेन प्लस ओ, मेथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो वही एल्केन, एल्केन मतलब क्या, वहाँ मेथेन हो, एथेन हो, प्रोपेन हो, ब्यूटेन हो, एल्केन की जगह होता है। ठीक है, और CnH2n प्लस 1 OH, ये इसका सूत्र है, क्या है, CnH2n प्लस 1 OH। लेकिन ये आपको याद नहीं करना है, ये जो मैं सूत्र लिखा हूँ हर जगह, ये आपको, ये वाला सूत्र ये आपको याद नहीं करना है, आपको मैं नोट्स के लिए सिर्फ लिख दिया हूँ, ये आपको समझना है। कैसे, मैं एग्जाम्पल जब करवाऊंगा एक एक स्लाइड में तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आप इसी चीज़ को याद करो, एल्केन हो, एल्कोहल हो, ओल आ रहा है लास्ट में, मतलब ओल जुड़ेगा एल्केन में तो एल्केनोल। ठीक है, इथर, इथर ये होता है चिन्ह, दो यौगिक बनाएगा। इथर को हम क्या बोलते हैं, इथर में इथर ही लगता है, यौगिक में इथर लास्ट में लगेगा, उसके बारे में डिस्कस करें कैसे लगता है। ओके, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हाइड, अल आ रहा है ना, एल आ रहा है, एल्डिहाइड एल आ रहा है, एल मतलब अल लगेगा तो एल्केनल, एल्केनल। ठीक है, बात समझ आ रहा है। कीटोन, ओन आ रहा है लास्ट में तो ओन लगेगा, एल्केन प्लस ओन, एल्केनोन। ठीक है, ये संरचना होता है, देखते जाना। कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या, ओई का लास्ट में तो एल्केन प्लस ओइक, एल्केनोइक अम्ल। ये इसका आईयूपीएससी नाम है, ये आपको याद रखना है, जो मैं आपको घेरा हुआ हूँ। ओके, तो ये सब सूत्र थे, कुछ क्रियाशील मूलक थे। अब हम चलते हैं इसी के एग्जाम्पल्स पे, 10 एग्जाम्पल्स कराऊंगा, उस पर आपको समझ लेना है, उसके बाद अपने घर पे एक्सरसाइज कर लेना। ठीक है, तो उसको कॉपी करो, हम चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो चलो दोस्तों, अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे मैं आपको बोला था 10 क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। ओके, और आपको बुक में प्रैक्टिस करना है, जैसे कौन सा बुक आपको लेना है, भारतीय भवन ले लो, NCERT बुक पे प्रैक्टिस करो, या कोई और बुक हो आपको रेफरेंस बुक, उस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बुक्स पे भी एक लेक्चर बना दूंगा, एक वीडियो बना दूंगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको क्लास 10 पे यूज़ करना है। ठीक है, और IIT JEE वालों के लिए भी मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, चलो तो देखते हैं। देखो पहला यौगिक क्या है, ये CH3OH। OH मतलब क्या, आपको समझ में आया, एल्कोहल समूह का यौगिक है। एल्कोहल समूह का यौगिक तो पहले गिनो, एल्कोहल समूह के लिए क्या लगता था, बता बता, एल्केनॉल, एल्केनॉल बोलते हैं। तो एल्केन कितना है, मेथ, मेथ तो मेथ मतलब मेथेनॉल, मेथेनॉल क्योंकि ऑल लगता है लास्ट में, मेथिल है और मेथिल में ऑल लगा तो मेथेनॉल। ठीक है, चलो आ गया। अब बात करते हैं इसमें, ये OH एल्कोहल है तो मेथ एथ, तो ये हो जाएगा एथेनॉल। बात समझ में आ रहा है, तो गिन गिन के आप बैठाते जाओ। ये कौन सा इथर है, इथर में बीच में वो दिख रहा है, दोनों साइड यौगिक है। तो इथर में कैसे करते हैं ये आपको पहले जानना पड़ेगा। देखो इथर में क्या करते हैं, इथर में पहले गिनो, मेथ इधर भी, मेथ इधर भी, तो आपको लिखना है डाई, डाई मतलब दो होता है, डाई मेथिल इथर, डाई मेथिल इथर। ठीक है, दो मेथिल दोनों साइड तो डाई मेथिल इथर। ठीक है, अब इसमें देखो ये भी इथर है, इथर में को दोनों साइड का अलग अलग लिखना पड़ता है। ओके, तो ये मेथ, इधर मेथ है इधर एथ है, तो आपको क्या लिखेंगे आप इस पे, सबसे पहले आप देखो मेथ और एथ। ठीक है, एक साइड मेथ आ रहा है, एक साइड एथ आ रहा है। इंग्लिश अल्फाबेट में देखो, मैथ मतलब मैथ में क्या आ रहा है, एम आ रहा है, एथ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, एम और ए में सबसे पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ए आता है, तो आपको ए ही यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे एथ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो आएगा एथिल, दूसरा में क्या आएगा मेथिल, फिर आएगा इथर, एथिल मेथिल इथर इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम, एथिल मेथिल इथर। बात समझ में आ रही है, ऐसे हम पढ़ते हैं। ओके, अब देखो इसमें देखो ये कौन सा CHO, CHO क्या है, पढ़ो पढ़ो,
CHO में क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, कार्बोक्सिलिक समूह का है या एल्डिहाइड का है, मुझे बताओ। कार्बोक्सिलिक तो ये होता है भैया, ये तो एल्डिहाइड का है। CHO हमेशा याद रखना है एल्डिहाइड का, इसी भी दोनों में कंफ्यूजन होता है, COOH और CHO में। ओके, ये किसका है, CHO आपका एल्डिहाइड का है, ये है कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड में क्या करते हैं, एल लगाते हैं, एल के नल, ठीक है, मेथेनल ऐसे लगाते हैं। तो ये क्या है, मेथ है, तो ये क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, मेथेनल। अल लगाते हैं मेथेन में अल, तो ये क्या है, CO मतलब कीटोन, कीटोन लगा। मेथ इधर, एथ प्रोप, प्रोपेनोन हो जाएगा। कीटोन में ओन लगता है तो मेथ एथ प्रोप, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन, ठीक है। ये आपको सूत्र याद रखना है, मैं आज के लिए बताते जा रहा हूँ, नहीं तो आपको प्रैक्टिस करोगे अगर बुक में तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे, 3 4 5 लगभग आ जाएंगे। ये क्या है, CH3COOH मतलब कार्बोक्सिलिक। अब पहुंच गए हम कार्बोक्सिलिक पे, ठीक है। तो CH3, C मतलब एक कार्बन, मेथ, तो मेथ कार्बोक्सिलिक मतलब ओइक, तो मेथेनोइक, मेथेनोइक और ओइक, मेथेनोइक क्या होता है, अम्ल है, तो मेथेनोइक अम्ल। इसको अच्छा से लिख लो, मेथेनोइक अम्ल। ओके, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया मेथेनोइक अम्ल। अब इसको देखो, ये स्ट्रक्चर किसका है, मैं अब ये तो संघनित सूत्र में लिख रहा था, तभी से मैं क्या लिख रहा था, संघनित सूत्र लिख रहा था। अब मैं क्या लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर बना दिया हूँ, COO का, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है, CO। देखो CO मतलब कीटोन, ये कीटोन का स्ट्रक्चर है। आपको संरचना भी याद होना चाहिए, ये ठीक है, यौगिक के साथ साथ संरचना भी याद होनी चाहिए। तो कीटोन, ओके, तो कीटोन तो है। अब देखो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर देखो, आपको गौर करनी बात है, यहाँ पर कार्बन जुड़ा नहीं है, तो कीटोन यहाँ पे आप क्या करोगे, मेथेनोन लिखोगे या इथेनॉल लिखोगे, आपको क्या करना है मतलब मुझे ये बता दो। मुझे सिर्फ ये पता करना है आप यहाँ पर क्या लिखते हो, ये आपका बताना है, बताओ यहाँ आप क्या लिखोगे, मुझे ये बता दो। पता चला दोस्त, ये क्या है, देखो ये क्या है, आपको देखना, ये कीटोन भी नहीं है। कीटोन में क्या होता है भैया, कीटोन में ये होता है, इसके साथ H भी है, ये भी देखना है, COH है, मतलब CHO, सॉरी CHO क्या है, CHO क्या है, एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मेथ है, तो मेथेनल, ओके, एक कार्बन तो मेथेनल, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको ये डिस्कस करवा रहा था। अब ये देखो कितना कार्बन, मेथ एथ प्रो बट। अब मैं संरचना बना रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ से मैं संरचना बनाना शुरू कर दिया। संरचना के लिए सबसे पहला स्टेप बताया था, नंबरिंग कर लो, सबसे लंबी श्रृंखला यही है, तो नंबरिंग करो इधर से, 1 2 3 4, ठीक है। नंबरिंग ऐसे करना है कि जो लटका हुआ है ना, लटका हुआ, जैसे ये लटका हुआ, ये लटका हुआ है, वो पहले आ जाए। तो 2 में आ रहा है, इधर से करते तो 3 में आता है, तो गड़बड़ हो जाती है, 2 में लाते, चल सही है। अब गिरो मेथ एथ प्रो बट, बट आ रहा है, ब्यूट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ब्यूट। और ये COOH क्या है, ओइक है, तो ब्यूटेनोइक हो जाएगा, 2 ब्यूटेनोइक, 2 पे ब्यूटेनोइक, क्यों, क्योंकि दो पे ना आ रहा है आपका ये क्या बोलते हैं, एल्को ओइक अम्ल, ठीक है। ओइक अम्ल क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है, जिसको कार्बोक्सिलिक बोलते हैं, लेकिन हम इसको ओइक बोलेंगे, ठीक है। 2 पे आता है, जैसे 2 पे ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल। अब यहाँ देखो COO कीटोन है, ठीक है, कीटोन, मेथ एथ, तो मेथ एथ, तो ये क्या कीटोन है, मेथेनोन, तो एथेनोन। बात समझ में आ रही, इसको कॉपी कर लो। हम आगे बढ़ते हैं, इसको कॉपी करो, अब चलते हैं हम समावेवी पे, क्या पढ़ेंगे, आइसोमर्स, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, ओके, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम समावयवी के बारे में। समावयवी का इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आइसोमर्स, क्या बोलते हैं, सिंपली आइसोमर्स बोलते हैं, ओके। देखो क्या होता है समावयवी, वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन रासायनिक एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समावयवता बोलते हैं या समावयवी बोलते हैं, और इस घटना को समावयवता बोलते हैं। समावयवी मतलब सिंपली आप समझो कि जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र मतलब जिनके स्ट्रक्चर समान होते हैं, ठीक है। जैसे देखो इधर CH3, तो बराबर इधर भी CH3 होना चाहिए, तो दोनों समावयवता है, दोनों में क्या है, समावयवी यौगिक है।
एक एग्जाम्पल ही, ऐसा होता नहीं है लेकिन मैं एग्जाम्पल लिया हूँ कि देखो S2 यौगिक है, ठीक है, और इनके क्या होते हैं रासायनिक गुण, लेकिन भिन्न होंगे। रासायनिक गुण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, समायोगी कहलाता है, और इस घटना को समावयवता कहते हैं। इंग्लिश में हम आइसोमर्स बोलते हैं। ओके, तो देखो समावयवता दो प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक और त्रिविम। ठीक है, संरचनात्मक और त्रिविम। संरचनात्मक भी तीन प्रकार में होते हैं, श्रृंखलन समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियाशील समावयवता। और फर्दर त्रिविम समावयवता भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, ज्योमितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। तो चलो पहले इसको कॉपी करो, उसके बारे में हम एक एक करके सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम संरचनात्मक समावयवता के बारे में। ओके, देखो संरचनात्मक समावयवता क्या होता है, नाम से पता चल रहा है संरचना में भिन्नता होने के कारण। तो कार्बनिक यौगिक के अणु में परमाणु का विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण समावयवता होती है, उसे ही हम संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। मतलब कार्बनिक यौगिक में परमाणु के विभिन्न प्रकार से जुड़े होने के कारण। ओके, ये तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी, क्रियाशील, स्थान और, हाँ, क्रियाशील, स्थान और अपना श्रृंखलन समावयवता। तो देखो श्रृंखला समावयवता क्या है, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण होती है। किसकी श्रृंखला में, कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता होने के कारण। एग्जाम्पल देखो क्या है, देखो कार्बन की श्रृंखला इधर 4 है, फिर देखो कार्बन श्रृंखला भिन्न हो गया ना, सेम यौगिक सेम अनुसूत्र, लेकिन कार्बन की श्रृंखला भिन्नता होगी, तो क्या है, कार्बन ये श्रृंखला समावयवता। ठीक है, और दूसरा क्या है, स्थान समावयवता। ओके, स्थान समावयवता क्या है, क्रियाशील समूह के स्थान में भिन्नता होने के कारण। क्रियाशील समूह जो है ये OH हो गया, COOH, CHO, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, इसकी भिन्नता होने के कारण, ठीक है, स्थान में भिन्नता होने के कारण क्रियाशील समूह के, तो वो स्थान समावयवता गिनती आती है। देखो एग्जाम्पल है, यहाँ पर OH, यहाँ विभिन्न, यहाँ है OH, तो यहाँ है। ठीक है, क्रियाशील समूह वही होगा लेकिन उसका स्थान में भिन्नता हो जाएगा, तो वो स्थान समावयवता कहलाती है। और तीसरा होता है क्रियाशील समावयवता, जिसमें क्रियाशील समूह ही भिन्न होता है। इसमें OH है तो लेकिन इसमें इथर आ गया। देखो जब दो यौगिकों में क्रियाशील समूह भिन्न हो, ठीक है, तो क्रियाशील समावयवता होती है। तीनों के बारे में एक एक करके आप तो डिस्कस कर लिए। अब बचा हमारा दूसरा पार्ट, क्या है, त्रिविम समावयवता और उसके प्रकार, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलो तो चलो दोस्तों, अब बात करते हैं त्रिविम समावयवता के बारे में। ठीक है, त्रिविम समावयवता होता क्या है, क्या बोलते हैं इसको हम, त्रिविम। ओके, त्रिविम मतलब होता है 3D। आपको पता चल रहा है अंग्रेजी भाषा में 3D होता है। ओके, तो त्रिविम समावयवता वह समावयवता जिसमें संरचना तो समान होती है परंतु परमाणु के विन्यास भिन्न होते हैं। परमाणु के इसमें विन्यास भिन्न होता है। कैसे, पहला एग्जाम्पल देखो ज्योमितीय समावयवता का। ज्योमितीय समावयवताओं को आपको डिफिनेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं पढ़ना चाहिए, आप तो बुक में पढ़ के भी डिफिनेशन जान सकते हो, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर देखो क्या होता है ज्योमितीय समावयवता। सीधा बात में देखो, दो प्रकार होता है ज्योमितीय समावयवता में भी, एक होता है सीस, एक होता है ट्रांस। सीस में क्या होता है, जैसे यौगिक देख रहे हो CH3H, CH और CH3 जुड़ा हुआ है। CH3 अगर द्विबंध के एक ही और स्थित हो दोनों CH3, तो वो सीस कहलाएगा। अगर CH3 द्विबंध के दोनों और अलग अलग स्थित हो तो ट्रांस कहलाता है। ठीक है, संरचना याद कर लो, सीस और ट्रांस में अधिकतर बार बड़े बड़े बुजुर्गों को कन्फ्यूजन होता है। मतलब जो हायर क्लास के स्टूडेंट्स है 11th 12th, उनको कन्फ्यूजन होता है सीस और ट्रांस में अभी भी, जबकि वो 10th में पढ़ के जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसके कारण देखो सीस और ट्रांस कन्फ्यूज आएंगे, इधर बराबर या इधर बराबर, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अब याद रखना, सीस मतलब सीधा, सीधा ऐसे खींचते हैं हम कॉपी में, तो सीधा ऐसे, तो सीधा कैसे, सीधा, तो सीधा देखो सीधा बराबर। और ट्रांस मतलब आपको लग ही रहा है कि टेढ़ा होगा, टी से ट्रांस, टी से टेढ़ा। बात समझ में आ रही है। तो देखो दूसरा आपको समावयवता है प्रकाशिक समावयवता। क्या है, बीच में अगर दर्पण रख दे और ये यौगिक है, इसका दर्पणी जो आएगा प्रतिबिंब, वो ये उसका प्रकाशिक समावयवता होता है। ठीक है, यही प्रकाशिक समावयवता, अनुसूत्र सेम है लेकिन ये परमाणु के विन्यास अलग अलग है। तो यहाँ पे परमाणु के विन्यास अलग अलग है। तो ये दोनों प्रकार के थे, ज्योमितीय और प्रकाशिक समावयवता। इसके बारे में पता है आपको, जो सॉलिड लाइन दिख रहा है, ये जो सॉलिड लाइन है ये बोर्ड के ऊपर है, और ये जो डॉटेड लाइन है वो बोर्ड के अंदर है। या मैं उल्टा बोल दिया, ये जो डॉटेड लाइन है ऊपर है, ये शेडेड लाइन अंदर है। मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। ओके, इसके बारे में आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं कोयला का वितरण हाइड्रोकार्बन का वितरण, मतलब कार्बन जिसको हम बोलते हैं, उसका वितरण कितने में है। देखो पेट्रोलियम 50% पाया जाता है, कोयला 24% पाया जाता है कोयला में, और पेड़ पौधे में 26%। ये हमेशा याद रखना, ये परसेंटेज आपको एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, पेट्रोलियम 50, कोयला 24, पेड़ पौधे 26। बात समझ में आइए। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे,
अगले लेक्चर में बात करेंगे कुछ, हम जो अगला लेक्चर होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, उसमें हम जो बात करेंगे विभिन्न तरह के अभिक्रिया बात करेंगे, एल्केन के साथ एल्केन का ऑक्सीकरण, एल्केन का दहन, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत सारे अभिक्रिया, स्टैंडर्ड अभिक्रिया के बारे में जो आपको बाद में काम आएगी, ठीक है। तो पिछला लेक्चर लिखना ना भूलिएगा, अगला लेक्चर जो हमारा होगा लिखना ना भूलिएगा, और पिछला लेक्चर जो मैं बनाया था वो भी इंपॉर्टेंट था, उसमें भी कोई शक नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।